कक्षा 10वीं मैथ्स कक्षा 10वीं का मैथ्स 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एंड 5 पढ़ेंगे। आज हम 4 एंड 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कही। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। अब हम हल करेंगे। हल कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। हल कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मीना बैंक से 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त करना है। माना मीना 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त करती है। माना मीना 50 रुपए के एक्स नोट, क्योंकि ज्ञात करना है हमको, तो 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त करती है और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त करती है। तो टोटल कितना नोट प्राप्त करती है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करती है। तो ये देखो 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट, टोटल नोट कितने हैं 25। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। प्रश्नानुसार आगे क्या कहता है, देख लीजिए। आगे कहता है 50 रुपए, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कही और मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। तो 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट है ना, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कही। तो आगे क्या होगा, 50 रुपए के है ना, तो 50 रुपए के एक्स नोट, तो 50 एक्स हो जाएगा प्लस 100 रुपए के वाई नोट, तो हो जाएगा 100 वाई हो जाएगा और बराबर का टोटल कितना रुपए 2000। टोटल निकाल कितने 2000 गई। तो 50 एक्स धन 100 वाई बराबर 2000। अब क्या होगा, अब होगा 50 का अगर मैं भाग दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ 50 के भाग दे देता हूँ, यहाँ भी 50 के भाग दे देता हूँ, यहाँ भी 50 के भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे भाग दूंगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ प्लस ये 50 दूनी 100 होता है तो 2 वाई हो जाएगा बराबर 50 का है ना, 4 बार में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 2000 कितने बार में होगा, 2000 होगा 40 बार में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 40 बार में 2000 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर, इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे।
समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अगर मैं इन दोनों को देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, आगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से इधर पे निकालते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से। अब हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 व 2 से। एक को देखो बेटा, एक है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई 25। समीकरण नंबर 2 को देखो, x प्लस 2y बराबर 14, x प्लस 2y बराबर 14। इसको विलोपन विधि से कर लेते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से इसको ये कर लेंगे, विलोपन विधि कर लेते हैं, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, घटाने पर ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2y में से एक y घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का y बचेगा, ऐसा माइनस का y बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो y बचेगा, 1 बचेगा, और 40 में से 25 घटाना है तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, और ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, y का मान 15 आ गया, y का मान 15 हो गया, y का मान 15 हो गया। अब आगे हम समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए कि x है, y, अब y की जगह क्या रखोगे, y की जगह 15 रख दो, यहाँ पे 15 हो गया, बराबर का क्या हो गया, 25 है, तो यहाँ पे 25 से 25 कर दीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए, x के बराबर 25, अरे उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। x बराबर 25 में से 15 घटाओ, 25 में से 15, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। तो 500 रुपए एवं 100 के नोटों की अभिष्ट संख्या क्या क्या होगा, 500 रुपए के नोटों की संख्या, 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माना है, तो 50 रुपए के नोट की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और y रुपए के नोटों की संख्या को हमने 100 माना है, तो y 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को किया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पर देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे हल करना है आप स्क्रीन पर देखिए। बहुत ही इजी मेथड है, बस हल कैसा करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़िए। 5वां नंबर है, देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का किराए, ये 5वें नंबर का है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए
पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, 27 रुपए अदा किए, 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, 21 रुपए अदा किए। तो क्या याद करना है, 21 रुपए अदा किए तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या कहता है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक किराया रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मानना है आप लोगों को, प्रथम 3 दिन का नियत किराया को मान ले, हल करना है। तो आप लोग माना प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए तथा देखो प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया को हमने कितना माना है, x रुपए माना है, जो कि नियत है। शेष दिनों के लिए प्रतिदिन का किराया y रुपए है तथा शेष दिनों के लिए किराया y रुपए है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देख लीजिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। अतिरिक्त दिन कितने हैं, 7 दिन है ना। तो अतिरिक्त कितने दिन है, अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 7 में से 3 घटा, क्योंकि 3 दिन क्या कहता है, 3 दिन नियत है, तो 3 घटा देंगे 7 में से, तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वाला दिन कितना है, x है, तो हम कहेंगे यहाँ पे x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 होगा। वैसे ही 5 दिनों वाला कहानी वैसे ही बनेगी। अतिरिक्त कितना आएगा यहाँ पे अतिरिक्त कितना आ जाएगा, यहाँ पे अतिरिक्त आ जाएगा 7 माइनस का 5 बराबर 5 से 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा नियत और अतिरिक्त शेष जो रहेगा कितना रहेगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या हल कर लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से विलोपन विधि लगा दीजिए। विलोपन विधि से क्या है, x प्लस 4y बराबर का 27 हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर का 21 हो जाएगा।
यहाँ घटाने पर क्या माइनस ए माइनस ए माइनस, चिन्ह यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल। यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 जाएगा तो 7 में से 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब y का मान 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान 3 आ गया है। समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में मान रखिए y का, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ समीकरण नंबर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x प्लस 4y और बराबर का 27 हो जाएगा, x प्लस यहाँ 4 और y का मान कितना है 3 है, बराबर का 27 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर का 27 हो जाएगा, x बराबर 27, इसको उस पास ले जाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, x बराबर, अब आप लोग हटा लीजिए, अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, x का मान 15 आ गया। अब 15 आ गया, x का मान 15 आ गया। हमने x पे किसको माना है, माना प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए है, x रुपए है प्रथम नियत, तो नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया 15 रुपए हो गया, नियत किराया कितना हो गया 15 रुपए हो गया। शेष दिनों के लिए किराया कितना y रुपए, मतलब 3 रुपए, शेष दिनों के लिए किराया कितना हो गया 3 रुपए हो गया, शेष दिनों के लिए किराया कितना हो गया 3 रुपए हो गया। इस प्रकार आप लोगों को सवाल को हल करना था। धन्यवाद, थैंक यू।